बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक अच्छा गया होगा। आज की वीडियो में हम फॉरेक्स पेयर्स जिनमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड और यूएसडी जेपीवाई को नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक जो कि 19 सितंबर से शुरू होगा और 23 सितंबर तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के हमारे पास नेक्स्ट वीक में इन फोर पेयर्स का कौन कौन सा डेटा है। तो हम मंडे को देखते हैं तो 19 सितंबर हमारे पास जेपीवाई यानी कि जापानीज़ बैंक की हॉलीडे है और जीबीपी यानी कि ब्रिटेन की हॉलीडे है, इंग्लैंड की बैंक की हॉलीडे है। तो इसमें मंडे वाले दिन हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी कम देखने को मिल सकती है, जिसमें लंदन सेशन जो है उसमें भी कम वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें ट्यूसडे में, तो ट्यूसडे में हमारे पास एयूडी को हम तो ट्रेड नहीं करते, एयूडी का डेटा है। उसके बाद कैड की अगर बात करें तो कैड का शाम 5:30 बजे 5:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम सीपीआई, कॉमन सीपीआई, मीडियन सीपीआई एंड ट्रिम्ड सीपीआई का डेटा यानी कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि इन्फ्लेशन का डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है कैड के लिए, जो कि यूएसडी कैड के पेयर पे असरअंदाज हो सकता है। उसके बाद इसकी यूरो की बात करें तो ईसीबी यानी कि यूरोपियन जो प्रेसिडेंट हैं लेगार्ड, उसकी स्पीच है, बैंक के जो उनके प्रेसिडेंट हैं लेगार्ड, उनकी स्पीच है। तो ये मीडियम इम्पैक्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये फ्यूचर डिसीजन जो होंगे उनके, वो हमें देखने में पता चलेगा कि वो अपने यूरोपियन जो करेंसी है यानी कि यूरोप, उसको कैसे लेके चल सकते हैं, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रहेगी, जो कि इन द लॉन्गर टर्म हमारे लिए यूरो के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसमें हम यूरो का सोच सकते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंसडे की, तो वेंसडे में हमारे पास जो है यूएसडी का इंपॉर्टेंट डेटा है। एक तो शाम 7 बजे है जो कि मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स। इसको छोड़ के अगर हम बात करें रात 11 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक एफओएमसी की इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, एफओएमसी की स्टेटमेंट है, फेडरल फंड्स रेट हैं जिसकी के 2 वीक से मार्केट में बात हो रही है। फेडरल फंड्स रेट जिसका लास्ट प्रीवियस हम देखें तो 2.5 है, अब बात करें तो 3.25 होने जा रहा है, यानी कि 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होने जा रहा है। और उसके बाद 11:30 बजे रात को यानी कि 11:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि ये स्टेटमेंट वगैरह आने के बाद एफओएमसी के जो चेयरमैन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि डॉलर के जो क्रॉस पेयर्स हैं उन पे इम्पैक्ट आएगा, डॉलर की मार्केट और उसके क्रॉस पेयर्स की मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, और इनके डिसीजन से हम नेक्स्ट लॉन्गर टर्म में डिसाइड कर सकते हैं कि डॉलर और इनके क्रॉस पेयर्स का मार्केट में क्या रुझान रहेगा, यानी कि क्या ट्रेंड रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करते हैं तो डॉलर के लिए पॉजिटिव चीज़ है, जबकि इसके क्रॉस पेयर्स जैसे कि यूरो और जीबीपी यानी कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के पेयर्स के लिए ये नेगेटिव चीज़ है। तो इनमें हमें सेल देखने को मिलेगा अगर ऐसा कुछ होता है, तो जो कि होगा 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स। उसके बाद अगर थर्सडे की बात करें तो थर्सडे में हमारे पास जेपीवाई का डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, जिसमें हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोनों इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो कि थर्सडे हमारे पास हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएसडी जेपीवाई जो हमारा पेयर है उसमें जेपीवाई का जो डेटा है वो यूएसडी जेपीवाई के पेयर्स को इम्पैक्ट करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, यानी कि उनकी कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी क्या चल रहा है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी में वो लॉन्गर टर्म में क्या डिसाइड कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक ऑफ जापान वाले बताएंगे कि उनका क्या सोचना है अपनी करेंसी के बारे में, उनकी करेंसी जो इतनी वीक जा रही है डॉलर के मुकाबले में, वो क्या करना चाह रहे हैं, रेट हाइक्स करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो ये यूएसडी जेपीवाई में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद अगर बात करें तो शाम 4 बजे हमारे पास जो है जीबीपी यानी कि पाउंड का डेटा है, जिसमें एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स हैं। ये बैंक रेट के लिए वोट्स होंगे, क्या हमें बैंक रेट कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी समरी है, ऑफिशियल बैंक रेट है, इनका भी बैंक रेट आ रहा है, जिसमें शाम 4 बजे थर्सडे को। यूएसडी का हमारे पास वेंसडे को है, पाउंड का थर्सडे को है। थर्सडे में इस दिन का लास्ट जो है 1.75 है, नेक्स्ट जो है 2.25 कर रहे हैं, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स करने जा रहा है पाउंड। अगर पाउंड ये चीज़ करता है तो पाउंड का बैंक अगर ये चीज़ करता है तो पाउंड के पेयर के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी। वेंसडे को यूएसडी का डेटा है वो जीबीपी यूएसडी के लिए नेगेटिव होगा, जबकि अगर थर्सडे को ऐसा होता है 50 बेसिस पॉइंट पाउंड के जो बैंक है वो रेज करता है यानी कि हाइक करता है, तो ये फिर पाउंड के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी। थोड़ी बहुत पाउंड में हमें इसमें करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि पाउंड में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक है, डॉलर में 75 बेसिस है, तो डॉलर का रेट हाइक ज़्यादा है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट शाम 5:30 बजे थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, यूएसडी का डेटा है। और लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट कमिंग वीक इसमें हमारे पास फ्राइडे अगर 23
सितंबर की बात करें तो इसमें फिर अगेन हमारे पास जापान की बैंक की हॉलीडे है। यूरो का डेटा है 12:15 यानी कि 12:15 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम, जो कि मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, इसको भी देखना है हमने। उसके बाद यूरो का इंपॉर्टेंट डेटा है जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, जर्मन फ्लैश सर्विसेज PMI दिन को 12:30 पे 12:30 PM, एंड आफ्टर दैट एट 1:30 PM GBP का डेटा यानी कि पाउंड का डेटा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज PMI। कैड का भी डेटा है, ये भी हमारे पेयर का है USD कैड का। उसके बाद USD का भी डेटा है, तकरीबन सेम डेटा है। एंड आफ्टर दैट यानी कि आपके वीकेंड पे रात को 11 बजे अगेन फेड चेयर पोवेल की स्पीच है, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनके फेडरल बैंक के चेयरमैन है। उनकी स्पीच डॉलर की स्ट्रेंथ या वीकनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी मॉनेटरी पॉलिसी उनको सुनना लाजमी है, जो कि नेक्स्ट हमारे लिए ट्रेंड डिसाइडर होगा। तो फंडामेंटल कैलेंडर दिखाना का मकसद ये था कि हम देख लें कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से किस किस पेयर के इंपॉर्टेंट डेटा है और किस दिन हमें कैसे अलर्ट रहना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पेयर्स की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे यूरो USD से और हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो यूरो USD को हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट में अगर हम इसे देखें तो ये जो है अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक करके आया है। ये देखें, इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया था, उसके बाद मंथली कैंडल से इसको टेस्ट किया एंड डाउन अगेन ये अपनी अब मंथली सपोर्ट पे ठहरा है। इसका मंथली सपोर्ट लेवल है 0.9919। ये जो लेवल है और ये लेवल हमारे पास, इसकी भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। ये आपका एक मंथली सपोर्टिंग जोन रहेगा 0.9763। तो एक्सपेक्टेड है 0.97 तक भी ये टेस्ट कर सकता है, लेकिन जब तक ये जोन मंथली चार्ट से ना टूट जाए तो फिर इसमें मजीद सेलिंग नहीं देखने को मिल सकती। अगेन नीचे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है मंथली चार्ट में, तो यूरो अभी मंथली सपोर्ट पे ठहरा है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में इसका स्ट्रक्चर क्लियर है, बहुत ही क्लियर तरीके से ये टेक्निकली मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने ये हाई लगाया, इसके बाद ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लो था, उसके बाद ये लोअर लो एंड लोअर लो, यानी कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हुए काफ़ी अरसे से जो यूरो है USD के मुकाबले में वीक रहा है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। अभी हम जो लास्ट वीक हमारा गुजरा है उसकी बात करें तो इसने अपने जो इस लो को ब्रेक किया था उसको एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट किया है और नेक्स्ट ये डाउन आ सकता है 0.9925। ये जो लेवल है यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा एंड अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो आगे 0.98 एंड 97 की तरफ यूरो आ सकता है। फेडरल फंड्स रेट हैं USD के, USD स्ट्रांग हो सकता है तो यूरो टेक्निकली हमें वीक दिखाई दे रहा है, तो फंडामेंटली भी वीक हो सकता है इस तरह से। तो वीकली चार्ट में अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो जो हमारी वीकली रेजिस्टेंस रहेगी वो 1.02640, एक जगह 0.2640, ये जो है ये लेवल आपका रेजिस्टेंस रहेगा। वीकली सपोर्ट की अगर बात करें तो 0.97 हमारी वीकली सपोर्ट रहेगी। ट्रेंड इसका वीकली चार्ट में नेगेटिव है लेकिन मंथली सपोर्ट पे ठहरा है, तो हमें इसके छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा क्या करना है इसका। तो ये हम आ गए डेली चार्ट में। अगर डेली चार्ट में देखें तो सेम वही बात है जो वीकली चार्ट में थी, एक ब्लू कलर की रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन जो कि इसकी एक डाउन ट्रेंड को एज ए रेजिस्टेंस दे के नीचे इसको भेजती आ रही है। ये देखें, ये इसका हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, तो लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। इसको अगर हम जूम इन करके देखें यहाँ पे क्लोजली कि अब जो है नेक्स्ट वीक में हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्राइडे के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था ये इसका सपोर्टिंग जोन है, यहाँ पे इसने इसको फेक आउट दिया था, उसके बाद ब्रेक इन किया एंड देन टेस्ट एंड देन डाउन। अब जो है नेक्स्ट वीक में हम इसको बेरिश देख रहे हैं वीकली और डेली चार्ट के मुताबिक। तो हमारा जो सेलिंग जोन होगा ये लेवल, ये जो लेवल है यहाँ से और ये आपका सेलिंग जोन रहेगा, जिसमें प्राइस लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 1.005 से 1.001 ये जो है आपका यानी कि 0.004 का ये जो जोन है ये आपका एक सेलिंग जोन रहेगा। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं इसे, जिसमें प्रॉफिट टारगेट 0.99 एंड आफ्टर दैट इसके ब्रेकआउट पे 0.98 तक देखा जा सकता है यूरो को। तो ये यहाँ पे बेरिश दिखाई दे रहा है हमें, ये बेरिश आएगा। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 4 आवरली चार्ट में। अगर हम देखें तो इसके यानी कि मंडे के दिन अगर हम इसे इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, पहले तो मंडे के दिन वोलेटिलिटी हमें कम देखने को मिलेगी, अलबत्ता हमें देखने को मिल सकती है वोलेटिलिटी यानी कि US सेशन में। अभी हम बात करें तो ये वही हमारा डेली का लेवल है, रेड कलर की लाइन। यहाँ पे हमारे पास 4 आवरली लेवल भी है एज ए रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मैंने मंडे को आपको बताया था यहाँ से सेल करें, ये आपका प्रॉफिट टारगेट इसके ब्रेकआउट पे ही है। अब ब्रेकआउट तो हो गया था, शाम 7 बजे हमारे पास USD का डेटा था जो कि USD के लिए वीक था, जिसमें अक्रॉस पेयर्स में पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन अपने ये
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना कर पाया, मंडे अगेन इसको यहाँ से सेल देखें या फिर नेक्स्ट लेवल 1.004 यहाँ से सेल देखें। प्रॉफिट टारगेट आपका 0.992 एंड आफ्टर दैट 0.9889 हो सकता है। तो यूरो हो गया ये आपका बेरिश है, इसको आप नेक्स्ट वीक के लिए सेल में ट्रेड करेंगे। अभी हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी को अगर मंथली चार्ट में देखा जाए तो ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यूएसडी है फंडामेंटली स्ट्रांग होता जा रहा है, तो उसके क्रॉस पेयर्स जो हैं वीक होते जा रहे हैं। इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, थोड़ा बहुत ऊपर टेस्ट किया एंड देन डाउन। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है मंथली 1.1242 का ये जो लेवल है, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक्स में। तो वीकली चार्ट में हमारा मंथली चार्ट में हमारा बयास जो है वो बेरिश हो गया, यानी कि सेल का। नेक्स्ट हम इसको वीकली चार्ट में देखते हैं। वीकली चार्ट में भी इसका स्ट्रक्चर क्लियर है। यहाँ पे देखें, ये हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर लो एंड देन यहाँ पे लोअर लो बन सकता है। तो अभी इसको आप मंडे या नेक्स्ट कमिंग वीक में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे। इसने ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था इसको यहाँ पे ब्रेक किया, एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट किया एंड देन डाउन। अब यहाँ पे ये आके एक ये जगह आप देखें, ये एक माइनर सा एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है जिसको ये अगेन टेस्ट करने जा सकता है। यहाँ से ये फिर डाउन टू 1.10981 हो सकता है। ये जोन आपका प्रॉफिट टारगेट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल पे 1.1649 पे रख सकते हैं। ये जो इसका सेलिंग जोन है इसकी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। 1.1478 से लेकर 1.1519 तक का ये जो छोटा सा जोन है, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट में भी बेरिश हो गया। इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, वीकली रेजिस्टेंस जो है हमारे पास ये लेवल होगा और वीकली सपोर्ट ये प्राइसेस में की मैं आपको बता देता हूँ प्राइसेस में क्या होगी। वीकली रेजिस्टेंस की जो प्राइस है 1.18645, जबकि वीकली सपोर्ट की जो प्राइस है 1.10881 ये इसकी प्राइस है। हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेली में अगर हम इसे देखें तो डेली में बिल्कुल क्लियर है। ये क्लियर फ्राइडे के एनालिसिस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लियरली बताया था कि जब तक मैंने पहले आपको कहा था ये सपोर्ट ना टूटे इसको सेल ना करें। फ्राइडे को ये सपोर्ट टूट चुकी थी, मैंने कहा अब इसको सेल करें। क्यों? ये सपोर्ट तोड़ चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया, आपको डाउन मूवमेंट मिली। अब ये जो आपको वीक दिखाई दे रही है ये यूएसडी के वीक डेटा आने की वजह से थोड़ा ऊपर मूव कर गया। अगेन मंडे और नेक्स्ट वीक में आप इसको ट्रेड करेंगे सेल में। यहाँ पे आपको मिले तो बेस्ट जगह है 1.1485, ये जोन आपका डेली में सेल 1.13 1.12 कहीं भी आपको ये देखने को मिल सकता है। इसमें यूएसडी के फंड्स रेट है, वहाँ पे आपको मजीद सेलिंग देखने को मिलेगी। जबकि जीबीपी के जब फेडरल फंड्स रेट आएंगे तो उसमें फिर आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। 4 आवर्ली चार्ट में अगर हम इसे देखें तो वहाँ पे भी ये बेरिश ही है। 4 आवर्ली चार्ट में तो बिल्कुल क्लियर है ना बात। जैसा कि फ्राइडे को हमने इसको डिस्कस किया था इंट्राडे के लिए, हम इससे 4 आवर में देखते रहते हैं। तो 4 आवर में हमने इसको यहाँ से सेल किया था और माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट रहा, यहाँ से ये सेल रहा। और अभी भी जिस लेवल को इसने एज ए सपोर्ट ब्रेक किया था इस लेवल को, अभी ये इसको टेस्ट करने जा रहा है। टेस्ट किया भी है, रिजेक्शन भी ले चुका है। तो ये यहाँ से अगेन डाउन प्रॉफिट टारगेट इसके ब्रेकआउट पे नीचे फिर आप 1.13 तक देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इस लेवल पे रहेगा, यानी कि 1.14800 तक रह सकता है। तो ये आपका सेलिंग जोन होगा। जीबीपी भी बेरिश है, यूरो भी बेरिश है, क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग होता जा रहा है। अब हम आ गए हैं यूएसडी के पेयर में। यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है तो क्या यूएसडी कैड स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। तो ये यूएसडी कैड का मंथली चार्ट आ गया हमारे पास। मंथली चार्ट में से हम देखें तो ये बिल्कुल सही तरह से टेक्निकल को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसने क्या किया कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को मंथली लेवल से ब्रेक किया, मंथली कैंडल से टेस्ट किया, अगेन अप एंड देन अब ये जो रेड कलर की लाइन है इसे आप देखें तो यहाँ पे मंथली रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जब आता है तो हमें डेली और वीकली चार्ट में देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या बिहेवियर देता है। अगर यहाँ से हमें कंफर्मेशन हुई तो हम यहाँ से सेल लेना चाहेंगे। अदरवाइज इसके ब्रेकआउट पे डेली का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर हम इसको अप टू 1.35 देख सकते हैं ये लेवल, ठीक है। यहाँ तक फ़िलहाल के लिए ये बुलिश है क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है तो ये बाई की तरफ जाएगा। वीकली चार्ट में अगर इसकी बात करें तो हम वीकली चार्ट में भी इसने एक वेज टाइप पैटर्न बनाया हुआ था जिसमें ये इस तरह से मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये वही लेवल है जो रेड कलर का है, जो कि हमारे पास मंथली लेवल था, ये उसको रीच कर रहा है। ऊपर की तरफ वेज की रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें ये क्या बिहेवियर देता है। वैसे ये स्ट्रॉन्ग है, ये नेक्स्ट 1.3418 तक जा सकता है।
वीकली चार्ट में भी ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर आया है। हो सकता है अगेन ये नीचे थोड़ा रिट्रेसमेंट ले, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है नीचे, तो यहाँ से फिर अगेन ये बाय हो सकता है। इसको आप बाय में ट्रेड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा डेली और 4 आवर्ली चार्ट में कि कौन से लेवल्स हैं, कहाँ से आपने बाय करना है। डेली के चार्ट में अगर इसे हम देखें तो डेली के चार्ट में इसने ये लेवल जब ब्रेक किया था तो हमने 4 वाली चार्ट में इसका वो देखा था, जब इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ से ये बाय था। अभी भी ये अपने वेज को भी ब्रेक कर चुका है डेली में और इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है। नेक्स्ट ये हो सकता है यहाँ पे अपने इस वेज की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए, अगेन यहाँ से बाय करके 1.33244 ये आपका रेजिस्टेंस लेवल जो है मंथली वाला यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ तक आपका प्रॉफिट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो 1.3389 यानी कि 1.34 एंड देन 1.35 तक जा सकता है। अदरवाइज़ ये जो रेड कलर की लाइन है मंथली लेवल है, यहाँ पे हम इसको फिर डेली की वीडियोस में आप मेरे साथ रहिएगा, वहाँ पे हम इसको देखेंगे क्या बिहेवियर देता है। अगर यहाँ से कोई सेलिंग पिप्स मिलेंगे तो हम ले लेंगे। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं 4 आवरली चार्ट में कि आप मंडे के दिन इसमें कैसे ट्रेड करेंगे। ये इसका 4 आवरली चार्ट आ गया क्योंकि फ्राइडे को हमारे पास जो USD का डाटा था वीक आया था, जिसकी वजह से हमें इसमें सेलिंग देखने को मिली है। अभी आपके पास जो लेवल है मंडे या नेक्स्ट वीक के लिए ये लेवल, यानी कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं इसे 1.32400 का लेवल है, 1.32400 ये लेवल यहाँ से बाय कीजिएगा। नीचे आता है यहाँ पे टेस्ट करता है तो यहाँ से बाय करें 1.3308, यहाँ इसका ब्रेकआउट करें तो 1.3339 और उसके बाद आगे 1.3369 यानी यहाँ तक जा सकता है। ये बुलिश रहेगा जब तक कि अपनी इस जो जिसको रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया अंटिल ये इसके अंदर ब्रेक इन ना कर जाए। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट का हो जाए तो फिर यहाँ से बाय कीजिएगा, ये रहेगा बुलिश, क्योंकि फेडरल फंड्स रेट की वजह से डॉलर में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं USD JPY की तरफ, वहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन है। USD JPY ने सही USD की जो स्ट्रेंथ है उसके खिलाफ टक्कर ली हुई है। अगर JPY को देखें तो ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे मंथली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे ये ठहरा है और इसी की वजह से हमें इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। जब तक ये लेवल 147.7 ये ब्रेक ना हो जाए तो ये बुलिश मज़ीद नहीं होगा और यहाँ से ये डाउन आ सकता है 135 के आसपास तक, जिसमें 140 पहला लेवल होगा। तो मंथली चार्ट में हमें अभी तक तो इसकी कैंडल पॉजिटिव है, लेकिन हमें ये बेरिश दिखाई दे रहा है क्योंकि अपने रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वही जो लेवल है जो मंथली चार्ट में हमारे पास था एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, रेड कलर की लाइन आप देखें ये वही लेवल है मंथली वाला, और यहाँ पे हमारे पास वीकली रेजिस्टेंस है ये ब्लैक कलर की लाइन। यहाँ पे हमें डोजी देखने को मिली है, यानी कि यहाँ से सेलर्स जो हैं एक्टिव हुए हैं इसमें USD JPY में, और यहाँ से ये जो इसको इन्वर्टेड हैमर कहें या शूटिंग स्टार कैंडल कहें, ये एक यानी कि सेल का साइन है। तो अगेन यहाँ से आपको मार्केट नीचे जाती हुई दिखाई दे सकती है 138 की तरफ, और उसके बाद अगर इसका ब्रेक इन हुआ तो 134 की तरफ आपको जाती हुई दिखाई दे सकती है। और हो सकता है कि ये इसको टेस्ट करे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ये मज़ीद यहाँ से यहीं से सेल हो सकता है क्योंकि जो कैंडल बनी है ये सेलिंग प्रेशर की निशानी है। इसकी वीकली रेजिस्टेंस की बात करें तो वीकली रेजिस्टेंस 146 होगी, जबकि वीकली सपोर्ट जो है इसकी वो 134 होगी। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं डेली के चार्ट में, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। डेली के चार्ट में भी सिनेरियो क्लियर है। लास्ट 2 4 6 डेज से इसने अपनी इस रेंज को पकड़ा हुआ है और इसी रेंज में ये घूम रहा है, और फेडरल फंड्स रेट की वजह से मार्केट तकरीबन रेंजिंग है। तो अगेन अब मंडे या नेक्स्ट कमिंग वीक में अभी तो इसमें बेयरिशनेस तो हमें देखने को मिली है। जो हमारा फ्राइडे है वो बेयर क्लोज हुआ है, यानी कि सेल में क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट ये इसका टेस्ट करके 142 का या फिर इस लेवल का, हाँ ये बेस्ट लेवल है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ प्राइस 143.5 का ये जो लेवल है यहाँ से टेस्ट करे तो फिर ये डाउन नीचे 142 के पास, और उसके बाद 141। ये डेली में ये बता रहा है कि ये बेरिश है, और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ये बेरिश ही रहेगा, और 141 एंड 140 तक ये जा सकता है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं 4 आवरली चार्ट में कि मंडे के दिन आप इसे कैसे ट्रेड करेंगे। 4 आवरली चार्ट में जैसा कि फ्राइडे को हमने इसमें बेरिश पिप्स लिए, हमारी ट्रेड प्रॉफिट में रही अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बताया था ये जो लेवल है यहाँ से ये जब तक ब्रेक ना हो यहाँ से सेल कीजिएगा। ये अच्छी आपको शूटिंग स्टार मिली, यहाँ से आपकी सेल बनी, ये डाउन। अब ये जो है इसकी एक छोटी सी रेंज बनी हुई है, 4 आवरली कैंडल इस रेंज के नीचे क्लोज हो जाए, यानी कि मैं आपको प्राइस बताता हूँ 142.9। इसके नीचे क्लोज होगी तो आपको मज़ीद यहाँ पे फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 141.9 तक आपको देखने को मिल सकती है। इसके ब्रेक इनके बाद 140 तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगर ये रेंज जो है ये ब्रेक नहीं होती, ये जो रेंज है मैंने आपको बताई है, ये रेंज अगर ब्रेक ना हो तो आपने क्या करना है, तो आपने वेट करना है कि ये अपनी इस रेंज की रेजिस्टेंस लाइन पे जाए, यहाँ से अगेन आपको सेलिंग दे, यहाँ से सेलिंग लें। फिर
अगर ये रेंज ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक हो जाए तो फिर यहाँ पे टेस्ट पे फ्रेश सेलिंग लें। तो ये जो है हमारा फॉरेक्स पेयर्स का एनालिसिस है। आप मेरी डेली की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं इन पेयर्स के साथ साथ गोल्ड और नेस्डेक को भी एनालाइज करता हूँ और डेली के फंडामेंटल अपडेट भी देता हूँ। और मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको फंडामेंटल अपडेट टाइम पे देता हूँ और साथ साथ कोई भी मार्केट की अगर टेक्निकल सिग्नल अपडेट बनती है तो वो भी मैं आपको देता हूँ। एंड आफ्टर ऑल, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।